दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरान कुन करामत सुनाने वाला हूं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि खुदा की कसम खुद मेरा आजमाया हुआ वजीफा है। दुरूद शरीफ और खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी कैसी ताकत रखते हैं, कैसे इंसान की किस्मत बदल देते हैं, कैसे एक आम बंदा भी वो कुछ पा लेता है जो इसने कभी सोचा भी नहीं होता। और सबसे अहम बात, पूरा वाकया एक मशहूर बुजुर्ग की जबान से निकलने वाले दुरूद की वजह से जाहिर हुआ। वीडियो के आखिर में मैं वो बात भी बताऊंगा जो मेरी अपनी जिंदगी को बदल कर रख गई। शेख अब्दुल कादिर जीलानी और दुरूद इब्राहिमी का दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया। बगदाद शरीफ में एक बार एक नौजवान शदीद परेशान हालत में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खिदमत में हाजिर हुआ। चेहरा फिक्रों से बोझल, आंखें नींद से महरूम और दिल बेसुकून। वो कुछ देर आपके सामने खामोश बैठा रहा, जैसे दिल में कई तूफान छुपाए बैठा हो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने शफकत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और फरमाया, बेटा बताओ क्या बात है। नौजवान ने लरसती आवाज में कहा, हुजूर, न कारोबार चल रहा है, न दिल को चैन है, घर में बेबरकती है, हर काम रुक जाता है, मेहनत करता हूँ मगर नतीजा सिफर। ऐसा लगता है कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। हजरत जिलानी चंद लम्हे खामोश रहे, फिर मुस्कुराए और फरमाया, बेटा एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता। नौजवान हैरान हुआ, कौन सा दरवाजा? आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हुए फरमाया, दुरूद इब्राहिमी का दरवाजा। फिर आपने अपनी बात जारी रखी, ये वो दुरूद है जिससे दिल नर्म होता है, तकदीर बदलती है और रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जब कोई बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसका नाम उन लोगों में शामिल हो जाता है जिन पर अल्लाह की खुसूसी रहमत नाजिल होती है। नौजवान ने अदब से पूछा, हुजूर, क्या कोई वाकया है जो इसकी फजीलत को मजीद वाज़े करे? शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बताया, जीलान से बगदाद तक एक हैरत अंगेज सफर। एक मर्तबा एक शख्स जीलान के इलाके से चलकर बगदाद आया था। वो गुर्बत, बीमारी, कर्ज और परेशानियों में डूबा हुआ था। अपने खानदान समेत तबाही के दहाने पर खड़ा था। वो हजरत जीलानी से दुआ और रहनुमाई लेने आया। वो शख्स जब हाजिर हुआ तो आपने उसकी हालत देखकर फरमाया, बेटा तुमने अपना वक्त शिकवों में जाया किया है, जिक्र में नहीं। वो रोते हुए बोला, हुजूर मैं क्या पढ़ूं, कौन सा अमल मेरे लिए निजात बनेगा? शेख जिलानी ने फरमाया, दिल के साथ रोजाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। अगर दिल हाजिर हो तो दुरूद तुम्हारे हक में दुआ बन जाता है। फिर आपने एक जुमला फरमाया जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। जिसने दुरूद इब्राहिमी को अपना साथी बना लिया उसकी किस्मत कभी अकेली नहीं रहती। वो शख्स रोते रोते बोला, हुजूर क्या इस अमल से मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी? आपने फरमाया, जब दुरूद पढ़ने वाला हुजूर के दरबार में पहचान लिया जाए तो दुनिया की परेशानियां कुछ नहीं रहती। 40 दिन का राज वो शख्स आपके हुक्म के मुताबिक वापस गया और पूरी सच्चाई के साथ रोजाना दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगा। पहले दिन उसे सिर्फ सुकून मिला, तीसरे दिन उम्मीद की करने जागने लगी, 10वें दिन उसने महसूस किया कि जैसे घर में रोशनी सी फैल गई है। और जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो ऐसा वाकया पेश आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। एक पुराना दोस्त जिससे परसों राब्ता नहीं था, अचानक उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है तुम मुश्किल में हो, मैं तुम्हारे कर्ज का कुछ हिस्सा अदा कर देता हूँ, बाकी काम भी मिलकर कर लेंगे। इसी हफ्ते उसका खोया हुआ कारोबार वापस खुल गया। दूसरे ही महीने में उसके हालात बदलने लगे और 1 साल के अंदर अंदर वो शख्स वो ही नहीं रहा जिसे लोग कभी तंगदस्त और गमगीन कहकर बुलाते थे। वो खुशहाल, मुतमईन और दिल का रोशन इंसान बन चुका था। 40 दिन बाद वो खुशी के आंसुओं के साथ दोबारा हजरत जीलानी की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ये सब कैसे हुआ? आपने फरमाया, ये सब तुम्हारे पढ़ने से नहीं हुआ बल्कि इस महबूब के सदक़े से हुआ जिन पर तुमने दुरूद भेजा। फिर नुक्ता समझाते हुए फरमाया, दुरूद इब्राहिमी वो दरवाजा है जिसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। मेरा जाती तजर्बा, खुदा की कसम सच कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से और खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि दुरूद शरीफ और दुरूद इब्राहिमी
मेरा भी आजमाया हुआ वजीफा है। जब भी जिंदगी में कोई चीज गुम हो जाती है या मैं किसी चीज को रखकर खुद ही भूल जाता हूँ, तो मैं फौरन दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और अजीब बात यह है कि जैसे ही दुरूद की बरकत जबान से निकलती है, वो गुमशुदा चीज खुद मेरी तरफ वापस आ जाती है, जैसे किसी ने दिल में इशारा डाल दिया हो कि ये देख, यहाँ रखी थी। और जब कभी दिल परेशानियों से बोझल हो जाए, गम दिल पर चादर की तरह लिपट जाए, या ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं चुपके से दरूद पढ़ता हूँ। पढ़ते पढ़ते दिल का बोझ हल्का होने लगता है, सांसें आसान हो जाती हैं और एक लतीफ सा सुकून दिल में उतर जाता है, जैसे अंदर कोई नूर रोशन हो गया हो। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये बार बार होने वाला वो कर्म है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने दिल से महसूस किया है। और सिर्फ ये नहीं, जब भी मुझे कोई मुश्किल काम दरपेश हो या कोई दरवाजा मेरे लिए बंद हो, मैं दुरूद पढ़ता हूँ और हैरत अंगेज तौर पर काम खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाता है। रास्ते खुलते जाते हैं और वो काम बन जाता है जो एक लम्हा पहले नामुमकिन लग रहा था। ये सब अल्फाज नहीं, ये मेरी जाती जिंदगी का सच्चा तजर्बा है। मैंने अपनी उम्र में यही पाया है कि दुरूद सिर्फ विर्द नहीं, बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ा हुआ वो नूर है जो इंसान की गुमशुदा चीजें भी लौटा देता है, दिल के बोझ भी हटा देता है और तकदीर के बंद दरवाजे भी खोल देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी रूहानियत भरी हकीकतें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं, क्योंकि आपका एक क्लिक आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है।